नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं देव जी द्वारा रचित सवैये और कवित। सबसे पहले हम कवि देव जी के विषय में जान लेते हैं। कवि देव जी का जन्म इटावा में सन 1673 ईस्वी में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। देव जी के प्रमुख काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 मानी जाती है। उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास। कवि देव जी रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से था, इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब भी मुक्त हुए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। कवि देव जी द्वारा रचित हम एक सवैया तथा 2 कविताएं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देव जी द्वारा रचित सवैया पढ़ते हैं। इस सवैये में कवि देव जी ने श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मोहक चित्र खींचा है। कवि देव जी श्री कृष्ण जी के रूप का वर्णन करते हुए उनकी सुंदरता का चित्रण खींचते हुए कहते हैं कि पायनी नुपुर मंजू बजई। श्री कृष्ण जी ने अपने पैरों में पायल पहन रखी है और जब वे चलते हैं तो उनमें से बहुत ही मोहक ध्वनि उत्पन्न होती है। कटी किंकनी के धुनि की मधुराई। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अपने कमर पर करधनी धारण कर रखी है। करधनी होता है कमर पर पहना जाने वाला आभूषण। जब वे चलते हैं तो उसमें से बड़ी ही मोहक ध्वनि उत्पन्न होती है। सांवरे अंग शरीर पर लसई सुशोभित हो रहे हैं। पट्टपीत पीले रंग के कपड़े। श्री कृष्ण जी के सांवले शरीर के ऊपर पीले रंग के कपड़े बहुत अधिक सुशोभित हो रहे हैं। हिये गले में हृदय पर हुलसई सुशोभित हो रही है। वनमाल सुहाई वन के फूलों की माला। कवि देव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अपने गले में वैजयंती माला धारण कर रखी है। फूलों की माला, वन के फूलों की माला धारण की हुई है, जो बहुत ही अधिक सुंदर लग रही है। माथे किरीट, मस्तक पर उन्होंने किरीट ताज पहन रखा है। बड़े त्रिक चंचल और उनके बड़े बड़े नेत्र बहुत ही चंचल हैं। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अपने मस्तक पर ताज धारण कर रखा है तथा उनके नेत्र बहुत ही चंचल हैं। मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई। जुन्हाई होते हैं चांद की चांदनी। मुखचंद मुख रूपी चंद्रमा। कवि देव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के मुख रूपी चंद्रमा पर मंद हंसी चांद की चांदनी की तरह फैली हुई है। यहाँ पर कवि ने कहा है कि श्री कृष्ण का जो मुख है वो चंद्रमा के समान है और उसके ऊपर मंद हंसी चांद की चांदनी की तरह फैली हुई है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर। कवि देव जी कहते हैं कि जग मंदिर, संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण जी एक दीपक के समान है। जिस प्रकार से एक दीपक अंधकार को दूर करके रोशनी फैलाता है, उसी प्रकार इस संसार रूपी मंदिर में जो भी अंधकार है उसको दूर करने का काम श्री कृष्ण जी करते हैं और सारे संसार को रोशन करते हैं। श्री ब्रजदुल है देव सहाई। कवि देव जी अपने आराध्य देव श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करते हैं कि हे ब्रजदुल्लह श्री कृष्ण जी, आप सब लोगों की हमेशा ही सहायता करते रहें। इस प्रकार से कवि देव जी ने उनके रूप का वर्णन किया है तथा उनसे प्रार्थना की है कि वे हमेशा सबकी सहायता करते रहें। कवित्व में देखिए कि किस प्रकार से कवि देव जी ने वसंत को एक बालक के रूप में चित्रित किया है। कवि देव जी ने जो पुरातन वसंत का चित्रण था उससे हट करके वसंत को एक बालक के रूप में देखा है और वसंत के आने पर किस प्रकार से प्रकृति उसका स्वागत करती है। देखिए, डार टहनियाँ द्रुम पेड़ों की पालना। कवि देव जी कहते हैं कि जब वसंत ऋतु आती है अर्थात वसंत रूपी बालक आता है, तब पेड़ों की टहनियाँ वसंत बालक के लिए पालना बन जाती हैं, बिछोना बिस्तर बन जाती है, नव पलन के नए नए
पत्ते, और जो पेड़ों के नए नए पत्ते हैं वे वसंत रूपी बालक के लिए बिस्तर बन जाते हैं। सुमन झिंगुला, सुमन फूल, झिंगुला ढीला ढाला वस्त्र, सोहे तन शरीर पर छवि, शोभायमान होना, भारी अत्यधिक। कवि कहते हैं कि वसंत रूपी बालक के लिए फूलों का जो ढीला ढाला वस्त्र है वो उसके शरीर पर बहुत अधिक शोभा देता है। जो फूल है उनका वस्त्र वसंत रूपी बालक के शरीर के को बहुत अधिक शोभायमान करता है, जिसमें वसंत रूपी बालक बहुत अधिक सुंदर लगता है। पवन झुलावे, और जो हवा है वसंत रूपी बालक के पलने को झुलाने लगती है। केकी, मोर, कीर, तोता बतरावई देव। कवि देव जी कहते हैं कि मोर तथा तोता आपस में बातें करते हैं और जो वसंत रूपी बालक है उससे प्रेम भरी बातें करते हैं और उसका मन बहलाते हैं। कोकिल हलावई हुलसावई करतारी दई। कोयल, जो कोयल है वह अपनी मधुर मीठी आवाज में बातें करती है वसंत रूपी बालक से तथा तालियां बजा बजा करके वसंत रूपी बालक का मनोरंजन करती हैं। जिस प्रकार से हमारे घर कोई बालक आता है तो जब हम उसका मन बहलाने के लिए कुछ न कुछ करते हैं, वैसे ही कोयल भी अपनी मीठी मीठी बातों से तथा तालियां बजा करके वसंत रूपी बालक का मनोरंजन करती है। कंजकली नायिका, कवि कहते हैं कि कमल की कली रूपी नायिका लतान सिर साड़ी दे। लता रूपी साड़ी को सिर पर ओढ़ करके पूरित पराग सो अपने पराग कणों से उतारे करे राई नोन नमक। कमल की कली रूपी नायिका अपने सिर पर साड़ी ओढ़ करके अपने पराग कणों से वसंत रूपी बालक का राई और नमक के द्वारा नजर उतारती है। कवि के कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार से सामान्य औरतें अपने बच्चे की राई तथा नमक से नजर उतारती हैं, उसी प्रकार से कमल की कली जो रूपी जो नायिका है वह अपने पराग कणों से वसंत रूपी बालक की नजर उतार रही है ताकि उसको किसी की बुरी नजर ना लगे। मदन महीप, मदन कामदेव, महीप राजा, जो को बालक वसंत ताही। कवि देव जी कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि यह वसंत रूपी जो बालक है कामदेव महाराज का पुत्र है, बहुत ही अधिक सुंदर है। प्रातः ही जगावत, गुलाब चटकारी दई। प्रातः ही सुबह जगावत जगाता है गुलाब, गुलाब का फूल, चटकारी चुटकियाँ बजाकर। कवि कहते हैं कि इस बालक को सुबह सुबह जो गुलाब है, गुलाब का फूल है, वह चुटकियाँ बजा बजा करके जगाता है। कवि कहना चाहते हैं कि जब गुलाब का जो फूल है खिलने से पहले जो गुलाब की कलियां हैं वो चटकती हैं तो ऐसी आवाज़ आती है जैसे चुटकियां बजा करके वे वसंत रूपी बालक को जगा रही हैं। इस प्रकार से कवि देव जी ने संपूर्ण कवित्व में वसंत को एक बालक के रूप में चित्रित किया है तथा प्रकृति के सभी उपादान उसका स्वागत करते दिखाई दे रहे हैं। अगले कवित्व में देखिए, कवि ने पूर्णिमा की रात्रि का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। जब पूर्णिमा की रात्रि होती है उसमें चांद अपने पूरे रूप में होता है तथा चांदनी सब जगह, धरती आसमान सब सारे वातावरण में फैली रहती है, सब जगह सफ़ेदी ही सफ़ेदी दिखाई देती है। तो कवि ने अमृत का मंदिर, सारे संसार को एक अमृत का मंदिर माना है। कवि कहते हैं कि जब पूर्णिमा की रात्रि होती है तो पूरा जो संसार है अमृत के मंदिर के समान बन जाता है, जहाँ पर सब जगह सफ़ेदी ही सफ़ेदी, चंद्रमा की जो किरणें हैं वो फैल जाती हैं, उनकी सफ़ेदी सब जगह दिखाई देती है। देखिए किस तरह से कवि पूर्णिमा की रात्रि के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। फटिक, सफ्टिक, फटिक का अर्थ होता है सफ्टिक या संगमरमर, शिलाओं पत्थरों से सुधारियों सजाया गया है सुधा मंदिर। कवि देव जी कहते हैं कि सुधा मंदिर, अमृत के मंदिर को या इस संसार को संगमरमर की सफ़ेद शिलाओं से सजाया गया है,
अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि सारे संसार में, धरती और आकाश में, सब जगह ऐसा लगता है कि संगमरमर के पत्थरों से सजाया गया है। उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमंद। कवि कहते हैं कि दधि दही के, उदधि समुंदर कि सब जगह ऐसा लगता है कि दही दही के समुंदर सा अपार आनंद उमड़ रहा है जो कभी भी मंद नहीं पड़ता। सब जगह, धरती और आकाश, सब जगह ऐसा लगता है कि दही के समुंदर की जो सफ़ेदी है सब जगह उमड़ रही है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाई देव। कवि देव जी कहते हैं बाहर से भीतर तक कहीं भी कोई दीवार दिखाई नहीं देती। हम जहाँ भी नज़र चलाते हैं, नज़र करते हैं, उसी तरफ सब जगह धवलता, सफ़ेदी ही सफ़ेदी नज़र आती है। धरती, आकाश, सब जगह सफ़ेदी फैली हुई है। दूध कोसों फेन फैलो आंगन फर्श बंद। कवि कहते हैं कि सब जगह, सारे संसार में दूध के का झाग जैसी सफ़ेदी सब जगह फैली दिखाई देती है। कहीं भी देखो, जो संसार रूपी जो अमृत का मंदिर है वहाँ पर, आंगन पर भी और फर्श के ऊंचे ऊंचे भागों पर सब जगह हमें दिखाई देता है दूध के झाग जैसी सफ़ेदी। तारा सी तरुणी तामे ठाड़े झिलमिलाती होती। अब कवि कहते हैं कि जो पूर्णिमा की रात्रि होती है उसमें जो तारे हैं ऐसा लगता है कि किसी युवती की भांति सज धज करके झिलमिला रहे हैं, बहुत अधिक सुंदर लग रहे हैं, किसी युवती की तरह। मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इस जो युवती है इसमें मोतियों की चमक तथा मल्लिका, एक बेले की जाति का सफ़ेद फूल होता है, उसका मकरंद, उसका रस मिल गया है। कवि कहते हैं कि जो मोतियों की चमक है और मल्लिका का जो फूल है उसका रस इसमें मिल गया है। मोतियों की चमक में खुशबू नहीं होती, लेकिन इसमें क्या मिल गया है, मल्लिका का जो रस है, मल्लिका के फूल का जो रस है वो भी मिल गया है, इसलिए यह बहुत ही अच्छा इसमें से खुशबू आ रही है। कवि कहते हैं कि जो पूर्णिमा की रात्रि है उसमें तारे एक नव युवती की तरह, तरुणी युवती की तरह बहुत ही अधिक सुंदर लग रहे हैं, वो झिलमिला रहे हैं और उसमें मोतियों की चमक तथा मल्लिका का मकरंद भी मिल गया है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगई। कवि देव जी कहते हैं कि आरसी आईना, अंबर आकाश, आभा चमक, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, प्रतिबिंब प्रति छाया। कवि देव जी कहते हैं कि आईने से आकाश में जो चंद्रमा है वो बहुत अधिक सुंदर लग रहा है, उसकी जो चमक है वो ऐसी प्रतीत होती है जैसे वह चंद्रमा नहीं बल्कि प्यारी राधिका का, प्यारी जो राधा है उसका ही प्रतिबिंब है। यहाँ पर कवि ने चांद की जो सुंदरता है, चांदनी है, उसकी तुलना राधा से की है और कहते हैं कि आईने, जो आकाश है वो एक आईने की तरह है, एक दर्पण की तरह है तथा उस दर्पण में जो चांद है, जो चांद हमें दिखाई दे रहा है उसकी जो आभा है, सुंदरता है, चमक है, वो ऐसी है जैसे वह प्यारी राधा का दर्पण है। इस प्रकार से कवि ने पूर्णिमा की रात्रि का बड़ा ही मोहक और मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि इस अमृत के मंदिर में सब जगह सफ़ेदी ही सफ़ेदी नज़र आती है, कहीं भी और चीज़ दिखाई नहीं देती। और तारों भरी जो रात है उसमें जो तारे हैं एक युवती के रूप में चित्रित किए हैं तथा कवि ने जो पूर्णिमा का जो चांद है उसको प्यारी राधा का प्रतिबिंब बताया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कवि देव जी का जो चित्रण है बड़ा ही आकर्षक और मनोरम है। धन्यवाद।